आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम +1 कक्षा के लिए +1 कक्षा के लोक प्रशासन विषय का अध्ययन करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अध्ययन की दृष्टि से लोक प्रशासन एक नया विषय है। अगर हम अध्ययन की बात करें तो जो लोक प्रशासन है वो एक क्या है, नया विषय है। इसकी खोज 1887 में, इस जो नया विषय है लोक प्रशासन, इसकी खोज 1887 में वुडरो विल्सन ने की। जो वुडरो विल्सन है वो अमेरिका का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी भी रहा है, अर्थात वो अमेरिका का राष्ट्रपति भी रहा है। तो उन्होंने बताया, एक लेख लिखा, प्रशासन का अध्ययन, प्रशासन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख के माध्यम से उन्होंने जो लोक प्रशासन है उसको राजनीतिक विज्ञान से अलग किया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, जो वुडरो विल्सन है वो लोक प्रशासन का क्या है, जन्मदाता है। इसकी खोज 1887 में हुई थी। अब हम इसका अर्थ जानते हैं, क्या है इसका अर्थ। तो लोक प्रशासन 2 शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस प्रशासन। अब हम लोक का अध्ययन करते हैं। लोक, जिसको अंग्रेजी में पब्लिक कहा जाता है, पब्लिक। तो इसका साधारण सा अर्थ है जनता या जनता से संबंधित, जनता या जनता से संबंधित। अब हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं। प्रशासन 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रशासन के अंदर भी 2 शब्द हैं। कौन कौन से? एक है पर। जो पर है ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। आपको पता ही है, हिंदी में उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। और इसका पर का शाब्दिक अर्थ है दूसरों द्वारा। अब जो शासन शब्द है वो संस्कृत की शास धातु से बना है। शास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है शासन करना। क्या? शासन करना। इस प्रकार अगर हम प्रशासन की बात करें तो उसका अर्थ हुआ दूसरों द्वारा उत्कृष्ट रीति से शासन करना। क्या अर्थ हुआ इसका? दूसरों द्वारा उत्कृष्ट रीति से शासन करना। दूसरों द्वारा उत्कृष्ट रीति से शासन करना। और अगर हम लोक प्रशासन का अर्थ लें सामूहिक, तो इसका अर्थ हुआ जनता के कल्याण के लिए दूसरों द्वारा उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अतः हम समझ गए होंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ है जनता के कल्याण के लिए
दूसरों द्वारा उत्कृष्ट रीति से शासन करना। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो ये अर्थ है लोक प्रशासन का, उसको हम विस्तृत भी लेते हैं और संकुचित भी लेते हैं। विस्तृत का मतलब क्या है? व्यापक। विस्तृत अर्थों में अगर हम अध्ययन करें तो लोक प्रशासन के अंदर वो सभी गतिविधियां शामिल हो जाती हैं जिसका संबंध प्रशासकीय नीति से होता है। और अगर हम संकुचित अर्थों में इसका अध्ययन करें तो इसमें सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों को शामिल किया जाता है, अर्थात जो प्रबंध संबंधी कार्य करते हैं हम उन्हें ही इसमें जो है शामिल करते हैं। अगर हम इसकी प्रकृति का अध्ययन करें तो लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वह उसके 3 दृष्टिकोण है। उसके 3 दृष्टिकोण हैं। पहला है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण। दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण। और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। अब प्रिय विद्यार्थियों, जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है, अर्थात लोक नीति जो लोक नीति बनाते हैं इसमें हम सभी को शामिल करते हैं। जैसे अगर किसी संगठन के अंदर चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे फिर चपरासी हो, सबको इसमें शामिल किया जाता है। जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है वो संकुचित होता है। इसमें सिर्फ उन्हीं को शामिल करते हैं जो प्रबंधकीय कार्यों में लगे होते हैं। जैसे हम उदाहरण लें कि जो हरियाणा रोडवेज है, हरियाणा जो रोडवेज है उसमें बहुत सारे जो है कर्मचारी होते हैं, कंडक्टर है, ड्राइवर है, और आपने देखा होगा कि मैकेनिक है, उसके बाद जो चेकर हैं और जीएम हैं। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण में सिर्फ जीएम जिसका कार्य प्रबंध करना है तो हम उसको ही शामिल करते हैं। अब जो आधुनिक दृष्टिकोण है प्रिय विद्यार्थियों, जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो कहता है कि हमें समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार अपने जो नीतियाँ लागू करनी चाहिए। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थियों इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।